साला का बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू सर। पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, और एक ऐसा डायलॉग जिसने 22 साल बाद इमरान हाशमी को फिर से हेडलाइन में ला दी। आर्यन खान की वेब सीरीज दी बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में हमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स कैमियो रोल में नजर आए। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और एस राजामौली। पूरे बॉलीवुड का कैमियो दिखा, पर इतने सारे कैमियो के बीच भी जिस कैमियो की सबसे ज्यादा बातें हो रही है वो है इमरान हाशमी, जिसके चलते इमरान हाशमी आज रील्स और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जहां पे भी देखो इमरान हाशमी ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इस स्टारडम और इस कमबैक के पीछे छुपा हुआ है लंबा संघर्ष, जहां थे सुपरहिट गाने, फैंस का दीवानापन और करियर का गोल्डन पीरियड। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2008 से 2012 तक इमरान हाशमी के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। हर फिल्म हिट हो रही थी और हर गाना ब्लॉकबस्टर। ये उनके करियर का पीक पॉइंट था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी सब कुछ देती है तब अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जहां से धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। बहुत प्लान्स थे उसके बाद, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और ऐसा लग रहा था कि आई हैव गॉट इट नाउ, आई हैव गॉट माई ग्रिप ऑन लाइफ, और बस ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। बट होता है तो। और इमरान हाशमी की ज़िंदगी ने भी ऐसा ही मोड़ लिया, और ये मोड़ सिर्फ उनके करियर में ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी आया। मेरी लाइफ एक आफ्टरनून में बदल गई। 13 जनवरी को हम लोग गए थे ब्रंच के लिए। अगले 3 घंटे में हम एक डॉक्टर्स के क्लिनिक में थे। माई होल वर्ल्ड फ्लिप्ड इन द मैटर ऑफ 12 आवर्स। मैंने देखा है कि एक हाई पॉइंट पे किस तरह आपकी इंडस्ट्री आपको सेरेनेट करती है। एट वन पॉइंट माई लिविंग रूम आई कुडंट स्टेप ऑन द फ्लोर बिकॉज ऑफ कितने फूल थे, कितने गुलदस्ते थे। और जब वही चीज़ पलटती है अगले फ्राइडे को, वो आने बंद हो जाते हैं। You're only a means to their end. जिस इमरान हाशमी को लोग स्टार मानते हैं, उन्हें खुद कभी एक्टर बनना ही नहीं था। उनका इंटरेस्ट वीएफएक्स और ग्राफिक्स में था और उन्हें डायरेक्टर बनना था। आपने कहा भी इसके बारे में, आप जानते हैं कि मुझे कभी एक्टर बनना नहीं था। I think the profession found me rather than me seeking the journey of being an actor. एक्टर बनने से पहले भी उनकी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई, उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, फिर सेल्स में जॉब की, तो कभी वैक्यूम क्लीनर बेचा। उनकी ज़िंदगी का ये फेस आसान नहीं था, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों ने उन्हें मजबूत बनाया। फिर उनका महेश भट्ट से कनेक्शन होता है और उन्होंने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ला दिया। एक्टर बनने का सपना इमरान हाशमी का नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए ये रास्ता चुना। साल 2003 रघु के साथ इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन 2004 में मर्डर मूवी ने इमरान हाशमी को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो मानो हिट फिल्मों की लाइन लग गई, जहर, गैंगस्टर, राज और जन्नत। लेकिन इमरान की असली ताकत उनके गानों में थी। चाहे फिल्में हिट हो या फ्लॉप, लेकिन उनके गाने हमेशा ब्लॉकबस्टर हुआ करते थे। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आवारापन मूवी, जो 2007 में आई थी और उस समय ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। बट इसके गाने और इमरान की परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी आज कल्ट मानी जाती है। उनके फिल्मों के गाने चार्ट बस्टर्स बने। लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके गानों और स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने हो गए। ये वो दौर था जब मीडिया उन्हें सीरियल किसर कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन जनता उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सराखों पर बैठा रही थी। हर फिल्म रिलीज के बाद उनके घर के बाहर हजारों गुलदस्ते आते। वो स्टारडम का स्वाद चख चुके थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे कठिन पल तब आता है जब आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। 2013 के बाद इमरान ने सीरियल किसर का टैग तोड़ने के लिए नई फिल्में की। घन चक्कर, राजा नटवरलाल, संघाई, पर बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। और इसी बीच पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रॉम आ गया। डिफिकल्ट फेज वही था जब मेरे बेटे बीमार हुए थे 2014 में। आई थिंक नो प्रोफेशनल अपहीवल कम्स इवन क्लोज टू दैट। और इसको मैं लफ्ज़ों में भी जाहिर नहीं कर पाऊंगा कि क्या वो फेज़ था। सिर्फ उस वक्त नहीं, 5 साल तक चला ये। साल 2014 उनकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। इमरान हाशमी और उनकी वाइफ को पता चला कि उनके छोटे बेटे आयान को कैंसर है, जो 2014 में हुआ। जैसे सब लोग जानते हैं कि मेरे बेटे बीमार हुए थे जनवरी 2014 में। ये वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। एक पिता के लिए बेटे का इस तरह से लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से गुजरना, ये किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। यहीं से इमरान हाशमी का टफ फेस शुरू हुआ। फेम, मनी और सक्सेस सब बेकार लगने लगा। उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और खुद को अपने बेटे की हेल्थ में पूरी तरह इन्वॉल्व कर लिया। इमरान की आंखों में वो बेबसी थी जो ना किसी कैमरे ने देखी और ना ही किसी फैंस ने।
उस टाइम पे उनके करियर का दी एंड हो गया, उनके चाहने वाले उन्हें भूलने लगे। इमरान खुद कहते हैं कि उस टाइम पे मैं बाहर से हंसता था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। यही वो पल था जब स्टार इमरान हाशमी कहीं पीछे छूट गए और सामने आया एक बेबस और लाचार पिता। लेकिन मुश्किलें इंसान को नया बनाती है और बेटे की बीमारी ने इमरान की सोच बदल दी। उन्होंने खुद को और अपने करियर को दोबारा रीडिफाइन करने की ठानी। उन्होंने ये तय किया कि अब सिर्फ सीरियल किसर नहीं बल्कि एक परफॉर्मर के रूप में अपनी पहचान बनानी है। संघाई, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजहर और फिर टाइगर 3 मूवी में उनके रोल ने ये साबित कर दिया कि वो वर्सटाइल एक्टर हैं। सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी उनका ये बदलाव दिखा। उन्होंने अपने बेटे की जर्नी और अपनी भावनाओं को किताब द किस ऑफ लाइफ में लिखा और ये किताब लाखों पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई। 2019 में उनके बेटे का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और धीरे धीरे उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने लगा। 2025 में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स के कैमियो थे, शाहरुख, आमिर, सलमान और SS राजामौली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ एक ही नाम की है, इमरान हाशमी। उनका कैमियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, चारों तरफ इमरान हाशमी की बातें होने लगी। और आज जब इतने सालों बाद इमरान हाशमी को पॉपुलैरिटी मिल रही है तो उनके आने वाली फिल्मों के लिए लोगों का एक्साइटमेंट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और इसमें सबसे पहला नाम है पवन कल्याण स्टारर ओजी मूवी का, जहां पर इमरान हाशमी एक डेडफुल गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं और उनका नाम है ओमी। और उनका गैंगस्टर ओमी का किरदार लोगों के दिलों में बस गया है। जिस तरह से सुजीत ने इमरान हाशमी को प्रेजेंट किया है ओजी में, वो कुछ अलग लेवल का ही है। ऐसा आज तक बॉलीवुड में किसी ने इमरान को प्रेजेंट नहीं किया। इसके बाद उनकी और एक मूवी का टीजर भी ड्रॉप हो चुका है जो कि रिलीज होगी नवंबर में। और ये मूवी एक ट्रू स्टोरी बेस्ड होने वाली है जिसमें हमें साहबानो केस की स्टोरी देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, 2026 में भी इमरान हाशमी ने अपनी अच्छी खासी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि यहाँ पर उनकी 3 डिफरेंट मूवी हमें देखने को मिलेगी, आवारापन 2, G2 और गन मास्टर G9। गन मास्टर G9 एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सालों बाद एक ट्रायो देखने को मिलेगा, हिमेश रेशमिया, इमरान हाशमी और आदित्य दत्त का। ये वही ट्रायो है जिसने 2005 में आशिक बनाया मूवी से तहलका मचा दिया था और कुछ वैसी ही उम्मीद होगी गन मास्टर G9 से। इसके साथ ही आवारापन 2 भी आएगा जहाँ पे इमरान हाशमी फिर से शिवम के कैरेक्टर में नजर आएंगे। पर 2 चीजें हैं जो खटक रही है। यहाँ पे डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया है, मोहित सूरी की जगह पे नितिन कक्कड़ इसे डायरेक्ट करेंगे और सिया सरन को रिप्लेस कर रही हैं दिशा पटानी। इसके साथ ही एंटागोनिस्ट के रोल में नजर आएंगे इमरान हाशमी स्पाई एक्शन थ्रिलर G2 में, जो कि गोदाचारी मूवी का सीक्वल है। और यहाँ पे लीड रोल में नजर आएंगे आदि विशेष। ऐसी तगड़ी लाइनअप देख के ये कह पाना बहुत आसान है कि इमरान हाशमी का कमबैक हो चुका है। और अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो इमरान हाशमी की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। 22 साल की मेहनत, अप्स एंड डाउन एंड पर्सनल स्ट्रगल के बाद इमरान हाशमी ने यह साबित कर दिया कि ट्रू टैलेंट कभी फेड नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है बल्कि उस इंसान की है जिसने ये साबित कर दिया कि फेम ही सब कुछ नहीं होता। अब सवाल आपसे है, कमेंट में बताइए कि इमरान हाशमी की आने वाली कौन सी फिल्मों का आपको बेसब्री से इंतजार है। धन्यवाद।